गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एसके गुलशन आज फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। आज मैं कक्षा 4 को हिंदी व्याकरण में पहला पाठ भाषा, लिपि और व्याकरण एक बार फिर से आप लोगों को रिवीजन कराने जा रहा हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मैंने पहले लेक्चर में व्याकरण से कुछ पाठ पढ़ाए थे, लेकिन फिर से मैं इसको आप लोगों के समक्ष एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। आप सबको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो पहला है भाषा। भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज बोला जाता है। उसके बाद है लिपि। लिपि स्क्रिप्ट और व्याकरण को इंग्लिश में ग्रामर बोला जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा क्या है। तो भाषा का अर्थ होता है बोलना। भाषा शब्द जो है वह संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है। संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है। इसका अर्थ होता है बोलना। इस प्रकार भाषा का शाब्दिक अर्थ है बोलना या कहना। भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? बोलना या कहना, यानी जो हम बोलते हैं या कहते हैं वह भाषा का शाब्दिक अर्थ है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनते व समझते हैं। जिसके पास बुक अवेलेबल होगा वो बुक में देख सकते हैं कि पहले पाठ में कुछ उदाहरण दिए हुए हैं फोटो के माध्यम से। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। दादी जी बच्चों को कहानी सुना रही है, यानी कि दादी जी क्या कर रही है? बच्चों को कहानी सुना रही हैं। उसके बाद है लड़के आपस में बातें कर रहे हैं। कुछ लड़के हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। उसके बाद उसके नीचे है अध्यापिका कक्षा में बच्चों को लिखकर वो बोलकर पढ़ा रही हैं। यानी कि ये जो उदाहरण दिया हुआ है इसका अर्थ है कि यहाँ पर भाषा जो है, भाषा को बतलाना कि यहाँ भाषा का उपयोग किया गया है। उसके बाद देखिए परिभाषा है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों एवं भावों को दूसरों के सम्मुख, यानी कि दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों एवं भावों को सुनते व समझते हैं। इसका मतलब है कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, यानी कि हमारे मन में कोई विचार है तो हम दूसरों के सामने क्या करते हैं? उसको व्यक्त करते हैं, यानी कि बोलते हैं। और अगर दूसरे किसी के मन में कोई भाव है या विचार है तो वो हमसे व्यक्त करता है और हम उसको सुनते हैं और समझते हैं। इसका परिभाषा यही हुआ। उसके बाद भाषा के रूप, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। तो अब मौखिक भाषा यानी ओरल लैंग्वेज के बारे में हम समझेंगे। आइए देखते हैं मौखिक भाषा क्या है। जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों की बात को सुनकर समझते हैं तब हम भाषा गा रहा है। तो ये अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा पूर्वी गाना गा रही है, क्योंकि पूर्वी एक लड़की का नाम है तो लड़की का नाम है तो इसलिए यहाँ पे होगा गाना गा रही है। उसके बाद नंबर 4 में है अमन खेल रहा है गेंद से। ये अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा अमन गेंद से खेल रहा है। उसके बाद नंबर 5 में है दादाजी पढ़ते हैं सवेरे समाचार पत्र। इसका शुद्ध वाक्य है दादाजी सवेरे समाचार पत्र पढ़ते हैं। उसके बाद परिभाषा दिया हुआ है, ये ध्यान से देखिए आप लोग व्याकरण का। व्याकरण से हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। उसके बाद व्याकरण के भाग, पार्ट ऑफ ग्रामर। व्याकरण के 3 भाग होते हैं। पहला है वर्ण विचार,
दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। तो वर्ण विचार किसे कहते हैं, ये देखिए। वर्ण विचार में स्पष्ट होता है कि किस प्रकार वर्णों के समूह से शब्द बनते हैं। वर्ण विचार में क्या स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से वर्णों के समूह से शब्द बनते हैं, यानी कि वर्णों को जब मिलाते हैं हम लोग, उसका एक समूह बनाते हैं, तब वह आगे चलकर क्या बनता है, शब्द बनता है। वर्ण विचार शब्द विचार में स्पष्ट होता है कि किस प्रकार शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं। शब्द विचार जो है उसमें यह स्पष्ट होता है, यानी कि साफ होता है कि किस प्रकार शब्दों के समूह होते हैं उनसे वाक्य बनते हैं। नंबर 3 में है वाक्य विचार। वाक्य विचार में स्पष्ट होता है कि किस प्रकार वाक्य बनाकर हम अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और उनकी बातों को आसानी से समझ जाते हैं। यानी कि वाक्य विचार में यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार वाक्य बनाकर हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और उनकी बातों को आसानी से समझ जाते हैं। अब आगे देखिए, अब तक जो सीखा, यानी कि इसमें का जो मेन पॉइंट है वो देखिए आप लोग। नंबर 1 में है भाषा अपने विचारों का आदान प्रदान करती है। नंबर 2 में है शब्द। भाषा शब्द संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है। नंबर 3 में है भाषा के 2 रूप हैं, पहला है मौखिक रूप और दूसरा है लिखित, यानी कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा। नंबर 4 में है भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। लिपि क्या है, तो भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। नंबर 5 में है व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोग अवश्य ही समझ पाएंगे और आपका जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी व्याकरण का, उसको अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लें और समझने की कोशिश करें। अगले वीडियो के माध्यम से मैं फिर आप लोगों के साथ सामने हाजिर होऊंगा और इसका प्रश्न उत्तर आप लोगों को मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा इसी अगले वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग इसको तब तक समझें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।